राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत् पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणमान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेहन सभै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज कन्या जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कूट सा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि सा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की यह है श्री राम कथा सीखने का संकल्प लेकर के एक साथ एक स्थान पर जुड़कर इस पावन कथा राम चरित्र को हम सीख रहे हैं। अभी हम सब बाल कांड पर प्रभु के सुंदर जन्म से लेकर के विवाह का पावन मंगल चरित्र को श्रवण किया। राघव जी अब अवध धाम पर आ गए हैं। चारों भाइयों का विवाह हो चुका है और यहाँ पर हम सब ने कल के दिवस में बाल कांड का विश्राम किए और अब हम सब अयोध्या कांड पर प्रवेश करेंगे। सभी अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं और सभी आनंदित हैं। श्री राघव लाल जो का नित्य दर्शन कर रहे हैं, उनका निरंतर नाम जप कर रहे हैं। देखिए, हम सबका भी परम कर्तव्य है। इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको भी जीवन में राम रूपी धन संग्रह करना चाहिए। राम नाम रूपी धन का संग्रह ही जीवन में काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम माया रूपी धन दौलत, लौकिक जगत की दौलत है, जितना भी एकत्रित कर लें, इस हमारे साथ एक कौड़ी भी साथ जाने वाला नहीं है। और अंत में केवल और केवल हमारा जो किया हुआ भगवत भजन है वही काम में आता है। लेकिन हम सब भूल कर देते हैं। आज नहीं कल पर भजन को टाल देते हैं और माया पर फंसे रहते हैं और बाद में फिर कल आता नहीं, कल के पहले काल आ जाता है और फिर हम सब जो है इसी धोखों में फिर दुख को प्राप्त करते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। एक बड़ी सुंदर कथा आती है इस विषय में कि एक सेठ जी थे। वह किसी दूसरे देश पर जाने वाले थे तो अपने मुनीम से कहने लगे कि देखो, खूब सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात रख लो, हम दूसरे देश की यात्रा पर रहेंगे और जिस देश में जा रहे हैं उस देश के राजा का कानून है कि 3 वर्ष तक वहीं रहना पड़ता है। तो अपने साथ खूब सोना चांदी रख लो कि हमको उस देश पर, पराये देश पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, हम वहां भी सेठ के जैसे रहें जैसे यहाँ पर है। अब मुनीम ने कहा कि महाराज ठीक है, अब सोना चांदी तो भार हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, वजन होता है उसमें,
तो मुनीम ने कहा, महाराज, सेठ जी, देखिए, सोना चांदी ये भार हम लोग कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इसीलिए हम सब कई हजार के नोट ले लेते हैं, और जिससे हमारा काम हो जाएगा। सेठ जी ने भी स्वीकार कर लिया कि नोट ही ले लो। वे दोनों अपने देश से उस देश पर पहुंच गए, कई देशों को लांघते हुए। अब इसके बाद जब वहां पहुंच गए तो मुनीम को भेजा कि जाओ भाई, नोट लेकर के और खाने पीने की कुछ वस्तुओं को लेकर के आओ, क्योंकि अब रहना है यहीं पर। मुनीम गए, तरह तरह की सामग्रियां वह सब ले लिए, और जब उसका दाम चुकाने लगे तो नोट निकालने लगे, तो उस दुकानदार ने सीधे कहा कि अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? बोले, हम आपका दाम चुका रहे हैं। बोले, ये कागज हम लेकर के हम क्या करेंगे? बोले, तो हमारे देश के नोट हैं। बोले, नहीं नहीं, हमारे देश में तो ये चलता भी नहीं है। तो कैसे बात बने? बोले, अगर सोना चांदी अगर है, उसके बदले में तो ये वस्तुएं मिल सकती हैं, अन्यथा इसको रख दो और जाओ। दुकानदार ने भगा दिया। अब इधर लौट करके आए, सारी बात बताया सेठ जी, तो सेठ जी पछताने लगे। क्यों? क्योंकि जो वहां का रुपी, उनके यहाँ का नोट था, वो यहाँ इस देश में चलता नहीं था। सोना चांदी सब जगह चल जाता है। तो अब क्या करते? मुनीम जी पहुंच गए सेठ जी के पास दुखी होकर के। सेठ जी को बड़ी चिंता हुई, और पहले डाक आदि का भी जमाना नहीं था, क्योंकि कई बहुत दूर चले गए थे कि कोई संदेश भेज करके वहां से धन मंगवा लेते। अच्छा, उस राजा का कानून भी था कि जो कोई उसके देश में आ गया 3 वर्ष के पहले, वह जा नहीं सकता लौट करके। तो अब क्या करते? सेठ जी वही 3 वर्ष उनको काटना था। अब बिना भोजन के तो जीवन रह नहीं सकता। जीवन को बचाने के लिए सेठ जी वहीं नौकरी करने लगे। एक कपड़े की धुलने की दुकान थी, वहीं पर जो है दोनों काम करने लगे। और कपड़े धोते, इतने बड़े सेठ साहूकार हो करके उस देश में उनको कपड़े धोल करके जीवन बिताना पड़ा। तो कपड़े धुलते जाते और यही गुनगुनाते जाते कि अहो बहुत मैंने धन जाया, हीरे मोहरे महल भरे, आज काम देते नहीं कोई, हाय देव यह दुख भिरे। सेठ यही कहता कि देखो, हे विधाता, मैंने तो हीरा जवाहरात सोना चांदी से अपने महल भरे हुए हैं, बहुत बड़ा सेठ था। लेकिन देखो समय की चाल देखो, आज काम देते नहीं। आज दुख की घड़ी में वो भी काम नहीं आ रहा, भले मेरे पास बहुत है। तो इस जो कथा का सार अगर हम समझने का प्रयास करें सज्जनों, तो जो सेठ है यह जीव है, मुनीम है मन। जीव सेठ मन मुनीम द्वारा भटका जाता है, क्योंकि मुनीम ने ही कहा कि हीरा चांदी ये क्या ढोते फिरेंगे, हम नोट ले लेते हैं कागज की। तो कागज के नोट रूप क्या है? गृह धन कुटुंब परिवार माया जाल यही है। किंतु जीव जब मनुष्य तन त्याग करके दूसरे जन्म में जाता है, तब यहाँ के घर का जो हमारा धन आदि है ना, हमारा बैंक बैलेंस है, वहां काम नहीं देते। वहां जब दूसरे देश में जाएंगे, यानी भगवान के धाम में, परलोक में, वहां तो धर्म रूपी, पुण्य रूपी, भक्ति रूपी, यानी सोना चांदी हीरे ही काम देते हैं। सोना चांदी यानी पुण्य भक्ति और परोपकार रूपी। किंतु धर्म रूप धन तो उसके पास रहता नहीं है, तब उसे परलोक में सुख नहीं मिलता है। वासना रूपी राजा का यह कानून है कि 3 खानियों के कर्म फल भोगे बिना जीव अपने देश को नहीं जा सकता। यानी वही 84 का चक्कर बिना काटे मनुष्य तन नहीं मिलने वाला है। अतः जो जीव है, यानी सेठ मन मुनीम, तो कर्मानुसार उनको कपड़ा धुलना, है ना, कष्ट को सहना पड़ता है। तो नाना योनियों में दिन रात, भाई अन्न कुकर शुकर आदि अन्य योनियों में कष्ट ही कष्ट है। न वहां पर सुंदर बिस्तर मिल सकता, न सुंदर तकिया मिल सकता, न सुंदर भोजन मिल सकता, न सुंदर जो है तो तरह तरह की सुख सुविधाएं मिल सकती।
इसीलिए समय रहते सीता रामचंद्र प्रभु का भजन करना चाहिए। भक्ति रूपी जो है संग्रह जीवन में होना चाहिए, भजन रूपी संग्रह जीवन में होना चाहिए। अयोध्या कांड ये बड़ा विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे बाल कांड है, यह रामायण रूपी कल्प वृक्ष का जड़ है। अच्छा, जिस वृक्ष के जड़ बहुत मजबूत हैं और तना मजबूत है, यह वृक्ष बहुत कालों तक रहता है। वृक्ष के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, पहला जड़, दूसरा तना। जितनी गहरी जड़ें हैं और जितना सशक्त मजबूत उसका तना है, उतना ही लंबे समय तक वह वृक्ष रहता है, सबको फल छाया देता रहता है। तो यह बाल कांड भी विशाल था, बड़ा था। और अयोध्या कांड जिसमें हम सब प्रवेश कर रहे हैं, यह अयोध्या कांड जो है रामायण रूपी कल्प वृक्ष का तना रूप है। यह तना रूप है। और जब इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और तना बहुत सशक्त है, तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि यह जो रामायण रूपी कल्प वृक्ष है, यह अनंत कालों तक सबको भक्ति और सुख रूपी छाव प्रदान करता रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर सीता माँ जानकी सहित रघुनंदन को प्रणाम किया गया है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पीतवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हमारे प्रभु कैसे हैं? बोले नील कमल के समान जिनका अंग है, सुंदर श्यामल वर्ण के हैं और कोमल अंग के हैं। इसीलिए जब तुलना की जाती है कमल नयन, हस्त कमल, नयन कमल, चरण कमल, सीता जी जिनके वाम भाग में शोभित हैं, सीता समारोपित वाम भागम, जिनके हाथ में धनुष बाण है महाराज, पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ऐसे श्री राघव जी को माँ जानकी के साथ प्रणाम है। अच्छा, इस श्लोक के 4 चरण हैं और चारों में पूरे रामचरित्र की झलक है। रामचरित्र का दर्शन इसी श्लोक में पूरा हो रहा है। पहली जो पंक्ति है, पहला चरण है नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग। इससे भगवान के बाल रूप राम की वंदना हो गई, जिसमें जन्म और बाल लीला आ गई। क्यों? क्योंकि कोमल अंग बाल काल में ही होता है। इसके बाद है दूसरी पंक्ति, सीता समारोपित वाम भागम। इससे सीता जी को वाम भाग में विराजित करना सूचित किया गया है, यानी इसमें विवाह लीला, दूल्हे राम की वंदना की गई है। और बालकांड का चरित्र समाप्ति किया। पाणव महासायक चारु चापम, इसमें राम जी के वीर रस यानी धनुष बाण धारण करने वाले राम की बात हो रही है। तो इसमें वीर रस की वंदना यानी वनवासी रूप की वंदना। इसमें रणलीला अयोध्या कांड से लंका कांड का चरित्र आ गया। और फिर नमामि रामम रघुवंशनाथम, इसमें रघुवंशनाथम यानी रघुनाथ जी जब गद्दी पर बैठ गए, राज्यासीन राम जी की वंदना की गई है, यानी रावण वध के बाद राम जी राज्य पर बैठे आकर के अयोध्या धाम पर। तो यह है यहाँ पर पूरा इस श्लोक में पूरे रामचरित्र का आ गया भाव। अच्छा, बाल कांड में मंगलाचरण के 7 श्लोक बाबा जी ने लिखे, क्रमशः 7 कांडों को प्रतिनिधि किया। यानी रामचरित्र में, रामायण में 7 कांड है, इसलिए 7 श्लोकों को रख करके यह सूचित किया कि यह 7 कांडों में विभाजित है। इस कांड जो अयोध्या कांड में हम सब प्रवेश किए हैं, इसमें 3 श्लोक से मंगलाचरण किए गए। इसका कारण यह हो जाता है कि बाबा जी मानो संकेत करना चाहते हैं कि अवध से श्री सीता, रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी, ये 3 ही वन को गए और तीनों साथ रहे, इसलिए यहाँ पर 3 श्लोक है। आगे अरण्य कांड पर माँ जानकी का जब हरण हो जाता है,
तो वहां पर केवल दो मूर्ति रह गए, राम लक्ष्मण, इसीलिए वहां पर केवल दो श्लोक मंगलाचरण में दिए गए हैं। अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में दो दो श्लोक हैं, और फिर सुंदर कांड में माँ जानकी का पता मिल जाता है जब हनुमान जी पहुंच जाते हैं लंका को, इसीलिए वहां पर फिर 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है। अच्छा, इस अद्भुत जो है संरचना के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी का यह गुही उपासना का अनुपम यहाँ पर रहस्य उजागर होता है कि देखिए बाबा जी कितने जो है तो बड़ प्रभु के कृपा से कितना विशेष जो है ज्ञान और विज्ञान को जानने वाले थे। और यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले गुरु जी के चरण रज का वंदन किया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। गुरु जी के चरण कमल रज से वह अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात कर रहे हैं। निज मन मुकुर सुधारी, क्योंकि वह गुरु ही होता है जो शिष्य को अपने साथ लेकर के और गोविंद के धाम तक पहुंचाने का कार्य करता है। गुरु चरणों से सब कुछ प्राप्त होने वाला है। कल्प वृक्ष के समान सुंदर मानव तन पा करके और उसका जीवन में भगवत मार्ग को अपना करके कैसे सदुपयोग करना है, यह केवल गुरु ही बताता है। उस कल्याण में मार्ग पर चलने की हिम्मत, भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और भक्ति, यह केवल और केवल गुरु कृपा से और गुरु चरणों की कृपा से प्राप्त होता है। वही बतलाता है कि यह जो मानव तन है यह कल्प वृक्ष से बढ़ करके है। कैसे? एक बड़ा सुंदर कथा आती है कि एक स्थान पर एक कल्प वृक्ष लगा हुआ था। कल्प वृक्ष का फल तो आप सब जानते ही हैं, जो कल्पना किया जाए वो प्राप्त हो जाए, उस वृक्ष के नीचे वह है कल्प वृक्ष। तो एक बार एक थका मादा हुआ एक व्यक्ति मनुष्य वहां पर आया और उसके नीचे बैठ गया, थका था, सोचने लगा कि यहाँ पर अगर एक अच्छा सरोवर होता तो मैं खूब उसमें जल पीता और स्नान करता। अब वो तो जानता नहीं था कि मैं जहां बैठा हूँ कल्प वृक्ष है। तो जैसे ही सोचा वैसे ही सज्जनों वहां पर एक सरोवर प्रकट हो गया। वह आश्चर्यचकित हो गया और जाकर के सरोवर में खूब जल पिया, बड़ा मीठा जल, और खूब स्नान किया और पुनः वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गया। उसे भूख लगी तो उसके मन में कल्पना उठी कि अगर सुंदर एक थाली 56 प्रकार का भोग आ जाता तो बढ़िया मन भर पाता। जैसे ही उसने कल्पना की वैसे ही बढ़िया थाली लग करके आ गई महाराज, तरह तरह के व्यंजन पकवान, आनंदित हो उठा, बोला वाह। तो उसने बढ़िया मन भर जीमा खूब अच्छे से पाया। अब प्रसाद पाने के बाद जब खूब राशन हो जाए तो फिर आसन दिखता है। तो अब उसने पाया प्रसाद जब बढ़िया चकाचक, उसके मन में आया कि अगर यहाँ पर गद्दा तकिया आ जाता, बिस्तर बढ़िया पलंग हो जाता तो मैं कुछ क्षण आराम करता। अब वो तो कल्पना की देरी थी, उपस्थित हो गया, बढ़िया गद्दा तकिया लग गया पलंग के साथ। अब वह आराम करने लगा। अब इसके बाद उसके मन में एक कल्पना जागी कि एक सुंदर स्त्री होती और वह आकर के सुंदर मेरे चरणों की सेवा करती, पैर दबाती तो कितना बढ़िया लगता। इतनी कल्पना किया कि एक बड़ी सुंदर स्त्री आकर के चरण दबाने लगी और थोड़ी देर में वह आश्चर्यचकित हो गया उसको देख करके। सोचने लगा कि अरे, उसके मन में दूसरी कल्पना उठी कि ये जिसकी पत्नी होगी अगर वो आकर के देख लेगा तो मुझे बड़ी पिटाई करेगा। और इतना कल्पना किया नहीं, इतना सोचा नहीं कि सच में एक पुरुष आया और उसको पीटने लगा। तो तात्पर्य यह है कि मनुष्य के कल्पना मात्र से ही वह कार्य हो जाता है अगर कल्प वृक्ष के नीचे है। ऐसे ही यह कल्प वृक्ष अन्य कहीं नहीं है, कल्प वृक्ष यह मानव शरीर ही है। इसमें जैसी वासना रखी जाए
वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। अगर हम उत्थान की भावना रखेंगे तो उत्थान होगा, पतन की भावना रखेंगे पतन होगा। है पाप पुण्य सुख दुख ये सब हमारे जो है अपने कर्मों से इसमें प्राप्त होते हैं। जैसा हम करेंगे वह कल्प वृक्ष है, वैसे ही फल होगा। अतएव प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कल्याण की वासना रख करके अपने जीवन का कल्याण करे। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य शरीर दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरहा। दुर्लभ मानव शरीर है, हीरा जन्म अनमोल। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव वश करही। सज्जनों, ज्ञान और विराग ये दो नेत्र कहे गए हैं। ज्ञान रूपी नेत्र पहले निर्मल हुआ, ज्ञान विराग नयन उरगारी। यानी उर में बैठे हुए जो हमारे शत्रु हैं, उर यानी अंदर, कौन कौन? काम क्रोध लोभ, ये तीन ही महान शत्रु हैं। और अगर इनको समाप्त करना है तो निश्चित ही यह केवल और केवल बिना गुरु चरण रज से इससे हम मुक्ति नहीं पा सकते। अगर ये कब होगा? जब हमारे मन रूपी दर्पण को हम स्वच्छ करेंगे। और ये मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करने का कोई साबुन और कोई शैम्पू या कोई पाउडर नहीं है। इसको साफ करने के लिए गुरु चरण रज की आवश्यकता होती है। क्यों? प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। हमारे हम दो प्रकार से गंदे होते हैं, एक तन से एक मन से। तन की गंदगी के लिए हम बाहरी प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, शैम्पू साबुन आदि। लेकिन मन की जो गंदगी है, मन का मैल है, मन का मैल ये साबुन इत्यादि से नहीं जाने वाला है। प्रेम भगत बिनु जल, और ये साधारण जल से भी, ये बाहरी जल से तो तन का मैल धुल सकता है, लेकिन अंदर का मैल ये वो जल का सामर्थ्य नहीं है कि धुल दे। उसके लिए प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम और भक्ति रूपी जल से ही अभियंतर का मल जाने वाला है। इसके बिना कबहू न जाई, अभियंतर मल कबहू न जाई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। यह केवल, और अच्छा वह प्रेम भक्ति कहाँ से मिलती है? वह स्वयं थोड़ी मिलती है। इसीलिए कहते हैं गुरु चरणों से प्राप्त होता है। वह गुरु सदगुरु भगवान से ही हमारे जीवन में प्राप्त होता है। वैराग्याम्बुज भास्कर, विराग रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य हैं गुरुदेव। गुरुदेव को साक्षात शिव कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुदेव शिव साक्षात। तो मन दर्पण पूर्ण रूप से निर्मल हो, उसके लिए हमको योग्य बनाने का कार्य जो करते हैं वह गुरु ही करते हैं। इसीलिए गुरु के लिए बहुत भाव है। एक बड़ा सुंदर जो पंक्ति आती है भाव कि गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी, कुछ ऐसा करके है। हाँ, गुरु मेरा पार ब्रह्म और गुरु भगवंता। हाँ, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। ये बड़ा अच्छा गुरु के प्रति भाव है इसमें। तो तात्पर्य ये है कि गुरु सर्वस्व होता है एक साधक के जीवन में, एक भक्त के जीवन में। तो हम सबको भी गुरुओं की शरण ग्रहण करके उस परमात्मा, उस परम तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए, उस परम सत्ता का अनुभव जीवन में करना चाहिए। और जब श्रेष्ठ सदगुरु मिल जाते हैं तो उस परम सत्ता का अनुभव जीवन में होता है। अब इसके बाद बड़ा अद्भुत प्रसंग है राज्याभिषेक का प्रसंग। भगवान राघव के राज्याभिषेक की तैयारियां और बात अवध धाम पर अब होने लगी है। महाराज दशरथ आदि सभी विचार कर चुके हैं, लेकिन होता वही है जो विधाता चाहते हैं।
मनुष्य अपने से तो सब कुछ सोचता है, लेकिन वो सब क्या होना है, कब होना है, सारा कुछ पहले ही निर्णय हो जाता है। हम सब जानते हैं कि राज्याभिषेक की तैयारियां तो होती है, लेकिन राम जी को वन जाना पड़ता है। और बड़ा यहाँ पर करुण प्रसंग भी है, क्योंकि रघुनाथ जी जो है तपस्वी वेश में वहां से निकलते हैं। तो हम इसको अगले दिवस आज यहीं तक बोलिए रघुनंदन श्री राम जी की जय। और समय हो चुका है, बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम इंदु पराशर जी हैं, और इनके बाद हमारे रजनी शुक्ला जी हैं, पूर्वी जी हैं, नीरज जी हैं, और अवध बिहारी जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत राधे राधे गुरु जी प्रणाम। है। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहि। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करव सदा लड़ी कन पद छोहूं, दर्शन देत रहब मुनि मोह। तिन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीत कहीं जाती। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ रजनी जी सुनाइए। बरु भलवास नरक करता ता, दोस्त संग जनि देहु विधाता। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदिते संसारा। मात पिता ही उरिन भयनी के, गुरुविन रहा सोच बड़ जी के। राम रमापति कर धन ले हूँ, कै चहु मिटे मोर संदेह हूँ। देत चाप आप ही चल गयो, परशुराम मन विषमय भयो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ पूर्वी जी सुनाइए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाय। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। अवध बिहारी जी